सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी इस वक्त आगमन के काल में प्रवेश कर चुके हैं और आगमन के काल में विशेष रूप से हम सबों से बेहद प्यार करने वाला हमारा ईश्वर, हमारा रचयिता, हमारा सृष्टिकर्ता हम सबों को उसके करीब, उसके पास बुलाता है। बड़े प्रेम से, भक्ति से, विश्वास से हम उसका वचन सुने, उसके पास जाएं और उनके उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगें। तो आइए हम सभी आज के वचनों पर मनन चिंतन करें। आज दिसंबर का 6 तारीख है, बुधवार है और आज के दिन में प्रभु का मुख्य संदेश है कि हमारा ईश्वर ना केवल मनुष्य से बेहद प्यार करता है बल्कि वह तरस खाने वाला वो ईश्वर है। जब ईश्वर तरस खाता है वो लोगों के लिए बहुत सारे कार्य करता है, लोगों के भलाई के, लोगों के हित के, लोगों को चंगाई देने के, जीवन देने के, छुटकारा देने के, शांति देने के, स्वास्थ्य लाभ देने के, दुख तकलीफ दूर करने के अलग अलग प्रकार के कार्य वो प्रभु करता है, क्योंकि वो हम सबों से ना केवल प्रेम करता बल्कि तरस खाता है। और इस प्रकार से प्रभु हमें निमंत्रण देता है इस बात का अनुभव करने के लिए वो कितना हम सबों से प्यार करता है, हमारा ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, हमारे लिए इंतज़ाम करता, हमारे लिए प्रबंध करता है, हमारे आध्यात्मिक ज़रूरतें पूरी करता है, हमारे शारीरिक ज़रूरतें पूरी करता है, खिलाता पिलाता है, स्वस्थ लाभ देता है। इन सभी बातों को लेकर आज के सुसमाचार के द्वारा हमें मनन चिंतन करने के लिए बुलाया गया। तो आइए भाइयों बहनों, हम प्रभु का वचन सुने और इस पर मनन चिंतन करें, प्रभु में आनंद मनाएं। यहाँ पर लिखा है मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 29 से 37 तक। यहाँ पर लिखा है, यीशु वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। एक पहाड़ी का एक दृश्य है यहाँ पर, और पहाड़ी पर चढ़े और वहां पर बैठ गए। भीड़ उनके पास आने लगी, लोग प्रभु के पीछे जाने लगी, भीड़, क्योंकि लोगों के मन में प्रभु के प्रति वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो विश्वास था। और सबसे ज़्यादा लोग इसलिए जाते थे कि प्रभु ने उनके शारीरिक भूख मिटाएं, उनके आध्यात्मिक भूख मिटाएं, उन्हें आनंद और खुशियाँ प्रभु से मिले। इन सभी मकसदों को लेकर लोग भीड़ प्रभु के पास जाने लगे। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते थे और ईसा उन्हें चंगा करते थे। अलग अलग प्रकार की बीमारी, अलग अलग प्रकार के दुख, तकलीफ, पीड़ा से ग्रसित लोगों को प्रभु के पास लोगों ने लाया, प्रस्तुत किया या फिर खुद आए और प्रभु ने उन सबों को चंगाई दी, स्वस्थ लाभ दिया, जीवन दिया, छुटकारा दिया, बीमारी का बंधन उनके जीवन से खोल दिया और स्वस्थ लाभ प्राप्त कर गए। यहाँ पर लिखा है, गूंगे बोलने लगे, जो अब तक बोल नहीं सकते थे, प्रभु ने बोलने के लिए आवाज दी। लूले भले चंगे हो गए, जो चल नहीं सकते चलने लगे। लंगड़े चलते और अंधे देखने लगे। प्रभु ने लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए जो अद्भुत रहस्यमय कार्य थे। जो लोग बोल नहीं सकते थे वो बोलने लगे, चल नहीं सकते थे चलने लगे, जो अंधे थे देखने लगे। ऐसे बड़े बड़े कार्य प्रभु ने किए। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। लोगों ने जब ये देखा, चिन्ह चमत्कार प्रकट होते हुए उनके आंखों के सामने, उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की, आराधना की, तारीफ की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। द क्वालिटी ऑफ गॉड, द स्पेशल क्वालिटी ऑफ गॉड टू हैव कंपैशन ऑन पीपल। यहाँ पर प्रभु स्वयं बताता है, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये लूले, ये लंगड़े, ये बहरे, ये अंधे, ये बीमार, ये रोगी, उन लोगों को देखकर प्रभु को तरस आया और प्रभु ने उनके लिए कार्य किया।
ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए लगभग लोग 3 दिनों से बने हुए थे, भूखे प्यासे। और प्रभु ने उसके पहले आध्यात्मिक भोजन तो दिया, वचन के रूप में शारीरिक चंगाई दी, स्वस्थ लाभ दिया, छुटकारा दिया। अब उनको खाने के लिए तक इंतजाम प्रभु करते। प्रभु कहते हैं ये 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं, मैं इनके लिए खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में इतनी रोटियां कहाँ से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें? बहुत सारी भीड़ है यहाँ, इनके लिए कैसे इंतज़ाम करें? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियाँ। 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियों को लिया प्रभु ने अपने हाथ से और आशीष की प्रार्थना पढ़ी और बंटवाया शिष्यों के द्वारा। सब ने खाया, खाकर तृप्त हुए। खाकर तृप्त हुए, महत्वपूर्ण बात है, तृप्ति प्रभु से हमें मिलती है। ईश्वर हमें तृप्त करता है, तृप्ति मिलती है। अब दूसरी बात मनन चिंतन करने के लिए यह है, क्या प्रभु जिसने बिना कुछ का सब कुछ बनाया रचा, क्या बिना कुछ का नहीं कर सकते थे? क्या 7 रोटियों की जरूरत थी? क्या छोटी मछलियों की जरूरत थी इतने सारे लोगों को खिलाने पिलाने के लिए? नहीं। प्रभु क्या चाहते हैं? हमारी ओर से हम अपना मेहनत करें। हमारी ओर से क्या हो सकता है? उतने सारे लोग वहाँ पर थे, वहाँ पर कुल मिला के 7 रोटियाँ थी। 7 रोटियाँ 2 या 3 लोग खा सकते हैं या 4 लोग खा सकते हैं। अब हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर हैं, यानी कि इंसान की ओर से कम थोड़ा बहुत जब प्रभु के हाथों में दिया 7 रोटियाँ छोटी मछलियाँ, प्रभु ने वहाँ पर चमत्कार किया। हम भी हमारे जीवन में थोड़ा सा प्रभु को दें, थोड़ा सा समय प्रभु को दें, थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएं, थोड़ा समय माला विनती करते हुए बिताएं, थोड़ा समय प्रभु का वचन पढ़ते हुए बिताएं, थोड़ा समय में बलिदान में भाग लेते हुए बिताएं, थोड़ा समय एक दूसरे के प्रति एक सेवा भाव का कार्य करते हुए बिताएं, जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करते हुए बिताएं। थोड़ा समय प्रभु बहुत देगा, प्रभु बहुत देगा। प्रभु यही हमें बताता है। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को सबने खाया और खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 7 ठोकरे भर गए। खाया, तृप्त हुए और बच भी गया। यह है प्रभु का कार्य। प्यारे भाइयों बहनों, आगमन के काल में हम सभी हैं। प्रभु हमें तृप्त करना चाहता है, प्रभु हमें स्वस्थ करना चाहता है, प्रभु हमें चंगाई देना चाहता है, प्रभु हमें छुटकारा देना चाहता है, प्रभु हमें जीवन देना चाहता है। बस थोड़ा सा हम मेहनत करें, थोड़ा सा परिश्रम करें, हमारे पास जो है प्रभु को दें, प्रभु चमत्कार करेगा। प्रभु के वचन हम लोगों ने सुना है, इस पर मनन चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद दें आज के सुंदर वचनों के लिए। वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को अनुग्रहित किया है, वचनों के द्वारा आनंद प्रदान किया, खुशियां प्रदान की। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम सबों को हिम्मत और साहस देते रहें और हम सभी आनंद के साथ आगे बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा हम सभी करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।